बाबा रामदेव ने उन लोगों के विश्वास को तोड़ा जिन्होंने बाबा के कहने पर योग आयुर्वेद पर यकीन किया। बाबा रामदेव ने उन लोगों के यकीन को तोड़ा जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, लेकिन बाबा का विज्ञापन देखकर विश्वास किया कि वो इस लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो सकते हैं, उसको इलाज मिल सकता है, निरोगी हो सकते हैं। उसके बाद अपना कीमती पैसा, समय, सब कुछ गंवाया। बाबा रामदेव के उन लोगों को भी भरवाया इन्होंने जो एलोपैथी पर विश्वास करके अपना इलाज करा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, इन भ्रामक विज्ञापन विवाद के बाद पतंजलि के कारोबार में करीब 9,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक का इजाफा देखा गया। अब ऐसे में क्या बाबा नादान है? जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, आप इतने नादान तो नहीं है। अब जरा इस विज्ञापन को देखिए, अब जरा फुल स्क्रीन दिखाइए विज्ञापन। इसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एलोपैथी मिसकॉन्सेप्शन फैला रही है। बाबा के पास बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा सभी का इलाज है। जब बाबा इतनी जानकारी, इलाज का ज्ञान सब आपके पास है, तो फिर आप नादान कैसे हो सकते हैं? या फिर आप अपनी नादानी, अपनी अनभिज्ञता, अपने भोलेपन के पीछे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार नाकाम होता जा रहा है। देश की सुप्रीम अदालत के सामने बाबा रामदेव बालकृष्ण के साथ हाजिर हुए। सफेद चोले में बालकृष्ण तो गेरुए वस्त्र में बाबा रामदेव देश की अदालत में हाजिर हुए थे, और यह तीसरी बार था जब बाबा रामदेव और बालकृष्ण पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिसके बाद बाबा रामदेव का पक्ष उनके वकील मुकुल रोहतगी ने रखा। मुकुल रोहतगी ने सीधा साधा जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। अब मैं आपको बाबा रामदेव का पक्ष बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है कि हम जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं, और हम जनता के बीच जाकर खुले तौर पर माफी मांग सकते हैं। इस जवाब पर अदालत ने कहा कि वो बाबा रामदेव को सुनना चाहते हैं, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा और फिर कहा कि हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जस्टिस कोहली ने कहा कि हमारे देश में कई तरह की उपचार पद्धतियां हैं, लेकिन दूसरी पद्धति में दवाई खराब है, ऐसा क्यों? और इस तरह का प्रचार आपने क्यों किया? बाबा ने कहा कि हम अदालत से क्षमा मांगते हैं। हमने 5,000 रिसर्च किए और आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड प्रस्तुत किया। जस्टिस कोहली ने पूछा कि जब आपके वकील ने यहां साफ साफ कह दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इसके बावजूद आपने दूसरी दवा के बारे में सार्वजनिक बयान दिए। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जस्टिस कोहली ने कहा कि लाइलाज बीमारी के इलाज का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इस देश के लोगों को और कोर्ट को आपसे इस तरह की अपेक्षा, इस तरह की उम्मीद नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि आप सही कह रही हैं, मेरे लिए भी यह अशोभनीय है। बालकृष्ण ने कहा कि हम अनुसंधान करते हैं, प्रचार अज्ञानता में हो गया जो कानूनन नहीं करना चाहिए था। रामदेव ने कहा कि कोर्ट का अनादर करने की मेरी मंशा नहीं थी। हमने 5,000 रिसर्च किया, हमने किसी की क्रिटिसाइज नहीं की, हमने किसी की आलोचना नहीं की, और इसकी पुनरावृत्ति अब भविष्य में कभी नहीं होगी। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम माफी के बारे में सोचेंगे, अभी हमने आपको माफी नहीं दी है। आप इतने भी नादान नहीं हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। अब जब 23 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, उसमें बाबा रामदेव को आचार्य बालकृष्ण के साथ हाजिर रहना होगा।